हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभिक गणित में। और मैं आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ से डीएलएड और बीएड का जो वरीयता सूची किस तरह से तैयार की जाएगी, इस पर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। या आप देख सकते हैं 11 सितंबर 2020 की स्थिति में 11 सितंबर 2020 ये डेट दिख रहा है और ये नया अधिसूचना जारी हुआ है। तो इस संबंध में आपसे बात करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, आपका डीएलएड और बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो तो हो नहीं पाया, तो अब बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के आप लोगों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। और ये वरीयता सूची किस आधार पर तैयार की जाएगी, इसके संबंध में पहले डीएलएड का देखते हैं। तो डीएलएड के प्रवेश में न्यूनतम अर्हता एनसीटीई के मानक अनुसार निर्धारित होंगे, जिसके आधार पर वरीयता अर्थात प्रवीणता सूची का निर्माण किया जाएगा। डीएलएड प्रवीण सूची में समान अंक होने की स्थिति में उनके 10वीं के अंक को प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा। 10वीं में भी समान अंक होने पर जिसका शिक्षण अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, अगस्त 2020 तक 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूर्ण होना अनिवार्य है। इसके पश्चात जिनका 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव पूरा हुआ होगा उसे मान्यता नहीं मिलेगी। 2 वर्ष से कम का अध्यापन अनुभव जिनके पास होगा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा कोई शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा। ऐसा स्पष्ट निर्देश है। यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आरक्षित वर्ग के हैं, उनको नियमानुसार राज्य शासन के नियमानुसार उसमें आरक्षण लागू होंगे। अब फ्रेंड, बीएड में प्रवीणता सूची किस तरह से तैयार की जाएगी उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बीएड में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता अंक एनसीटीई अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के मानक अनुसार निर्धारित होगी। जिन विद्यार्थियों का स्नातक में न्यूनतम अर्हता एनसीटीई के अनुसार पूर्ण नहीं होती है, उनका स्नातकोत्तर के अंक और एमए एमएससी के अंक को प्रवीणता सूची का आधार माना जाएगा। फिर भी अगर समान अंक हो जाते हैं तब उस स्थिति में 12वीं के अंक को देखा जाएगा, और 12वीं के अंक भी अगर समान हो जाते हैं तब 10वीं के अंक को देखा जाएगा। और 10वीं कक्षा के भी अगर अंक समान हो जाते हैं तब आपके शिक्षण अनुभव को मान्यता दिया जाएगा कि आप कितने दिवस अधिक शिक्षण अनुभव रखते हैं आपके प्रतिद्वंदी से। शिक्षण अनुभव में भी समानता होने की स्थिति में अधिक उम्र को मान्य किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप लोगों की दी गई है, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनका आवेदन शुल्क काउंसलिंग शुल्क के रूप में समाहित किया जाएगा। मतलब आपने जब फॉर्म भरा था उस समय आपने जो शुल्क जमा किए थे उसको काउंसलिंग शुल्क मान लिया जाएगा, क्योंकि आपका प्री एग्ज़ाम तो हुआ नहीं। नए आवेदक भी समान शुल्क 550 रुपये के साथ अपना आवेदन कर सकेंगे। मतलब जिन लोगों ने बीएड और डीएलएड के लिए पहले फॉर्म नहीं भरा था वो भी अब 550 रुपये शुल्क के साथ में फॉर्म भर सकेंगे। और दिनांक 16 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 रात्रि 12 बजे तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जिन लोगों ने पहले बीएड और डीएलएड के लिए फॉर्म नहीं भरा था अब उन लोगों को मौका दिया गया है कि 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, अर्थात ये 11 दिन का समय है, तो आप चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने पहले भरा नहीं है तो। और जो अभ्यर्थी बीएड डीएलएड अपना आवेदन कर चुके हैं उनको अपना फॉर्म अपडेट करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, नए एवं पूर्व के बीएड के आवेदकों को अपना स्नातक का अंक फॉर्म में भरना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था और जिन लोगों ने अभी नया फॉर्म भरना है उन्हें अपना स्नातक का प्राप्तांक जो है वो फॉर्म के साथ में लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने पहले बीएड के लिए फॉर्म भर लिया था या जिन लोग अभी फॉर्म भरेंगे उनको स्नातक के प्राप्तांक फॉर्म में भरना अनिवार्य है। उसी के आधार पर आपकी प्रवीणता सूची तैयार की जाएगी। और आवेदक स्नातकोत्तर के अंक यदि हैं तो भरें, अन्यथा नहीं। अगर स्नातकोत्तर आपने किया हुआ है तब आप उसके फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं किया है तो वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए आपने किया हुआ है तो आप उसका प्राप्तांक जो है वो आप ज़रूर दें। तो दोस्तों, यही था आप लोगों को बताना मैंने ज़रूरी समझा होता है।
आप इस वीडियो के टाइटल जहाँ पे रहता है वहाँ पे टच कीजिएगा, फिर उसके नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसमें आपको नीले रंग का लिंक दिखेगा, उसमें इस PDF का लिंक है और वहाँ से आप पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा का पूरा PDF आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।